नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 4 दिसंबर 2025 और दिन आज हो गया है जी बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और फिलहाल जिस हिसाब से लगातार संकेत 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 हम आपको दे रहे थे, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे, जिस हिसाब से लगातार हम आपको बता रहे थे कि लहसुन के बाजार कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ही हमें गाइडेंस मिल रही थी, आप ही हमें बता रहे थे कि भैया इतने परसेंट माल है, इतने परसेंट माल का। तो हम लगातार आपको जानकारी बाजारों के हिसाब से, आपको के हिसाब से और मालों के हिसाब से अपनी एक अंदाजे से आपको दे रहे थे, क्योंकि एक प्रेडिक्शन ही लग सकती है, कोई भी कंफर्मेशन या ठप्पा नहीं लगा सकता है कि भैया बाजार ऐसे होंगे या वैसे होंगे। लेकिन सारी चीजों को विश्लेषण करने के बाद हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं लहसुन के, वो लगातार इस चीज को आपको बता रहे थे और हमारा चैनल और हम भी लगातार आपको बता रहे थे कि बाजारों में कुछ और जो है बदलाव आने वाले समय में आ सकता है। उसके पीछे कारण है क्वालिटी, उसके पीछे कारण है जर्मिनेशन, उसके पीछे कारण है आवकें, उसके पीछे कारण है डिमांड और सप्लाई, और उसके पीछे कारण है लहसुन का धीरे धीरे खत्म होना। लहसुन तो आजादपुर मंडी में आप देख लो बैलेंस काफी है, लेकिन क्वालिटी वाले माल जो हैं वो कम है। और अच्छी बात यह है कि जब क्वालिटी वाले मालों का की डिमांड बनती है, क्योंकि क्वालिटी वाली माल हमेशा डिमांड में रहते हैं, लेकिन जब उनकी डिमांड थोड़ी और अच्छी होती है तो उसका असर जो है हल्के मालों पे भी सीधा सीधा पड़ना शुरू होता है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो अब कहीं ना कहीं डिमांड बननी शुरू हो गई है, अब कहीं ना कहीं वो दौर बनना शुरू हो गया जिस दौर के लगातार हम संकेत दे रहे थे। बहुत से लोग आपको डराते रहे, बहुत से लोग आपको कहते रहे कि तेजी नहीं बनेगी, बेच दो, ये कर लो, वो कर लो, पर हम आपको अभी भी आज भी ये कह रहे हैं कि हम कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दे रहे हैं, बस हम आपको वो जो संकेत हम आपको लगातार देते आ रहे थे, उन संकेतों पे भी कुछ और संकेत बने हैं, उनसे सिर्फ आपको अवगत कराने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है अपने मालों को उन हिसाब से निकालते रहें। अगर आपके पास में अच्छा लहसुन है, आपके पास में मीडियम चाल का लहसुन है, या आपके पास में हल्का भी है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भी किस तरह से आपको मालों को निकालना है। क्योंकि दिसंबर की 4 तारीख हो गई है, 15 तारीख तक आप देखिएगा बाजारों में कुछ और भी आपको संकेत चलते और मिलते नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे लहसुन समाप्त हो रहा है और जर्मिनेशन जो है वो लहसुन में होता जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि देखो, पंजाब का लहसुन समाप्त हो गया, हिमाचल का लहसुन समाप्त हो गया, कोटा का थोड़ा बहुत माल मंडी में आ रहा है, एमपी और यूपी, सिर्फ ये 2-3 स्टेशन जो है मंडी को कैप्चर तो बोल ही नहीं सकते। कैप्चर का मतलब होता है कि पूरी मंडी पे छा जाना, लेकिन छा नहीं रहे हैं। और अब एक बड़ी बात यह है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आप सभी लोगों से लगातार हम रिक्वेस्ट करते रहे कि थोड़ा सा आपको को थामिए, मंडी के बैलेंस को कम कीजिए, क्योंकि आजादपुर मंडी से ही भाव बनते हैं। अगर यहां से भाव बिगड़ेगा तो सब जगह असर पड़ेगा। तो आप लोगों ने उस चीज को सही किया। देखिए, आज भी मात्र 6-7 गाड़ी है, तो हमारे बोलने का ये फर्क है कि मंडी अब सुधर रही है, बैलेंस अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इस चीज का वादा है कि अगर आप हमारा कहना मान करके इसी तरह से आपको को रोक करके, रोकथाम करके चलेंगे, तेजी बनाकर दिखाएंगे, तेजी बनाकर दिखाएंगे, कोई झूठी नहीं, कोई फर्जी नहीं, सच्ची तेजी बना के दिखाएंगे। और सुनो, आप आजादपुर मंडी में माल लाना या मत लाना, जिस भी मंडी में लेके जाओगे वहां तेजी बना के दिखाएंगे आपको, ये आपसे मेरा वादा है। तो फिलहाल यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा और धीरज रख लो, 8-10 दिन थोड़ा सा और यहाँ पर हिसाब से मालों को भेज लो, बढ़िया क्वालिटी वाले माल या भेजो, आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव जो है वो लहसुन के बाजारों के बनते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां जो है लहसुन के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही हैं, पूरी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे, कहेंगे भाई साहब कल तो वीडियो देखी थी, आज हमने वीडियो नहीं देखी। तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक अवेयरनेस नहीं आएगी। आप तो अवेयर हो जाएंगे, आप तो अपनी गाड़ी नहीं भेजेंगे, लेकिन जो अवेयर नहीं होगा वो गाड़ी भेज देगा, उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा, आपके भाव गिर जाएंगे। तो इस वीडियो को फैला दो, सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, उसके बाद ही आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए बताते हैं क्या भाव है। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार जी।
नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी। अब तो भीनी भीनी ठंड सी होनी शुरू हाँ हो जी गई हाँ है। जी बाबूजी, अब ठंडों की दिसंबर चल रहा है बाबूजी। हाँ हाँ। जी। तो बाबूजी कहाँ कहाँ पर जो है आपने जो है अभी फिलहाल खैर खबर ली है बाजारों की? देखो, पिछले 2-3 दिन से थोड़े माल कम आ रहे हैं, हाँ ये जी तो हाँ आप जी। नोट कर रहे हैं। जी। और उसका असर ये है कि मंडी से थोड़ा पिछला जितना बैलेंस। कुछ बैलेंस चल रहे, ज्यादा चल रहे थे, जी 18,000 से ऊपर बैलेंस चल रहा था, वो धीरे धीरे 3-4-5 हजार कम हो गया। और अगर ऐसा ही 2 दिन हो रहा तो अच्छा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल बाबूजी। तो बाबूजी आज गाड़ी गुड़ी कितनी आ गई जी मंडी में? मेरे ख्याल से आज भी 6-7 गाड़ी ही मुझे ऐसी नजर आ रही है, ज्यादा नहीं। जी। और बाबूजी हल्के माल कितने परसेंट? हल्के माल अभी भी काफी हैं। देखो, अब ये जैसे माल ये पड़े हैं, ये 35-36 रुपए बिक रहे हैं। जो इसमें मोटे थोड़े हो जाते हैं तो वो बिक जाते हैं 45, 40-45। जी बाबूजी। हाँ। जी। और बाबूजी अच्छे कितने परसेंट होंगे? अच्छे कम है, अच्छे माल तो कम है पोजीशन में। अच्छे जो माल है वो सब 60-65 रुपए से ऊपर है। जी। यानी बाबूजी हमारे व्यापारी और किसान भाई लग गए हैं मंडी का बैलेंस खत्म करने में। जब माल कम आ रहे हैं वहां से तो लाजमी फर्क तो पड़ता ही है ना बाबूजी? और बाबूजी लगातार हम भी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा आपके कम भेजो। हाँ, धीरे धीरे अपना माल निकाले ताकि तेजी भी मिले उनको, सब कुछ मिले। बिल्कुल। और बाबूजी कुछ तेजी का माहौल बना हुआ है मंडी में? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बाबूजी तेजी का माहौल बना हुआ है। हाँ, हल्की तेजी का माहौल तो बना हुआ है। हाँ जी बाबूजी। हाँ। बाकी क्योंकि अभी जब तक ये बैलेंस एक बार थोड़ा हट जाए ना, 5-7 हजार 8 हजार आ जाए बैलेंस, जी बाबूजी। तो एकदम बाजार में उठाव चालू हो जाए। सुर्खी आ जाएगी। जी। और अब धीरे धीरे, जैसे आज पंजाब एक गाड़ी भी नहीं है, कल भी 2-3 गाड़ी थी, तो पीछे पंजाब ज्यादा अटैक कर रहा था। और बाबूजी टोटल 6 गाड़ियों में से कहाँ कहाँ से होगी जी? पंजाब तो है ही नहीं। ये एमपी है और यूपी है बस। बस दो तीन गाड़ी वहां से होगी, 2-3 वहां से होगी है। कितनी होंगी? 3-3 गाड़ी के आसपास हाँ वही 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 लगभग उतना है। लगभग है। एक आध कोई बढ़ती हो गई हो तो पता नहीं लगता जी। तो बाबूजी ये समय के हिसाब से कम हुई है आवक या कम की गई है हमारे किसान भाइयों ने? ये कम समय के हिसाब से नहीं, कम होती जा रही है। हाँ होती जा रही है, क्योंकि उनको भी यहाँ का पता है कि भाई बैलेंस ज्यादा हो गया है। देखो, ये सारी रिपोर्टें हर जगह आपके मीडिया के थ्रू सब जगह पहुंच जाती है। बिल्कुल बाबूजी। जब 18-20 हजार पैकेट था जी। तो मीडिया से आपके थ्रू चैनल है और व्यापारी भी बात करते हैं, हर आदमी अपने किसान को, अपने व्यापारी को जानकारी देता है कि इस समय भी माल की आवक कम हो रही है और पिछला जो स्टॉक है वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ। जब स्टॉक धीरे धीरे कम होना शुरू होता है तो ये संकेत होते हैं। हालांकि ज्यादातर स्टॉक जो बैलेंस पड़े होते हैं उनके मालों में इतनी तेजी नहीं आती है, लेकिन जो फ्रेश माल आते हैं उनमें तेजी आती है। जी। तो बाबूजी आज अगर हम बात करें जो इलाके अभी मंडी में क्या क्या भाव बिक रहे हैं बाबूजी? देखिए, पंजाब का तो कोई बैलेंस होता नहीं है। जी, तो सेम डे ही हट जाता है। एमपी के माल हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया था। हाँ जी बाबूजी। ये माल पड़े हैं, वो माल पड़े हैं, ये सब ये 35-36 रुपए एमपी के। हाँ जी बाबूजी। इन्हीं में कोई मोटे आ जाते हैं जी, तो वो 40, 45, 50, और जो अच्छी क्वालिटी आती है वो 60, 65, 70, 80, 90 रुपए तक भी बिकते हैं जी, अगर अच्छी क्वालिटी। बाबूजी ये कौन सा खिर्रा वाला है वहाँ का, श्रीनगर का? ये कौन सा है जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हल्का माल है, श्रीनगर वाला ही है ये? हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी ये बिक नहीं रहा कई दिनों से। ये बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। 30-35 रुपए समझो। अच्छा जी बाबूजी। ये पड़े है ना ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ये लेकिन अब बिकेंगे, अभी तेजी आएगी तो ये भाव नहीं बढ़ेंगे इनके। हाँ जी हाँ जी, लेकिन ये माल जरूर बिकेंगे, बिक जाएंगे बाबूजी। यानी कह रहे तेजी में गधा घोड़ा सब चल जाएगा। हाँ, उसमें क्या होता है, जो माल रुके होते हैं बिकने चालू हो जाते हैं, बिक जाए जी। और बाबूजी बाकी जगहों की क्या वो बनी हुई है जी पोजीशन, जब यूपी वाले माल है उनके भी जो माल बैलेंस पड़े हैं उनपे तो तेजी आने से रही जी बाबूजी। हाँ, लेकिन ये है कि वो माल कट जाएंगे, ये फर्क पड़ेगा। बाबूजी हिमाचल का कुछ माल पड़ा है, सुनने में आ रहा है कुछ पड़ा रहता है। कोई बैलेंस किसी के पास पड़ा हो तो ज्यादा नहीं है, वो भी छोटे माल पड़े हुए। और वो क्या भाव चला जाता है जी हिमाचल का? देखो, फ्रेश माल आएगा तो 160, 65, 70 रुपए है जी बाबूजी, लेकिन कोई फ्रेश आ नहीं रहा है। हाँ जी हाँ जी। और बाबूजी और कहाँ का मान सकते हैं भाव आप? यूपी, एमपी, कोटा, कोटा, बस यही है माल। तो बाबूजी कोटा के क्या भाव मान सकते हैं? कोटा भी कोई अभी कम रहा है,
क्योंकि वो क्वालिटी वाले हैं, वो भी जो अगर अच्छी क्वालिटी बनी है तो 40, 60, 80 तो बाबूजी आज ग्राहकी का रुझान बढ़िया है? हो रही है, ग्राहकी तो हो रही है, रुझान बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते जी, लेकिन चल रही है, लेकिन चल रही है पहले के मुकाबले। हाँ हाँ, पहले के मुकाबले ठीक है जी। तो बाबूजी अब चलते चलते एक बार ये विश्लेषण दे दो कि आने वाला समय कैसा लगता है, जिस हिसाब से माल खत्म होते जा रहे हैं, जिस हिसाब से थोड़ा संकेत बाजारों को मिल रहे हैं, अगर बैलेंस कम रहा, बैलेंस कम होता जाएगा तो लाजमी बाजार में फिर दोबारा 2, 4, 5, 7 रुपए की उछाल आएगा, आ सकता है। तो बाबूजी जिनके पास माल है वो कैसे निकालें ये बताओ, मंडियों में कैसे भेजना है फिलहाल मालों को, जिनके पास में माल है उन्हें बताओ, समझाओ। अरे बिका हुआ है, रहने बिका हुआ है ये सारा। मैं अपने किसान भाई वगैरह सबको तो ये कहूंगा, पैनिक ना होके धीरे धीरे माल निकालें, और अगर प्रभु ने चाहा तो उनको थोड़ी और तेजी मिल सकती है। जी जी जी, समय के अनुसार। जी, बहुत मंदी झेल ली है, थोड़ी सी तो लेने दो। जो सही बात है बाबूजी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करा। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863, आपका पिंकी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो ये देख सकते हैं जी, ये कार्ड है और नंबर है, संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।